जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं देवउठनी एकादशी कब है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देवउठनी 11 के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, सुन सके और आप सभी को जानकारी मिल सके। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु षष्ठी का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मंगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सामग्री व कथा कहानी। एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु को शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का भी विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक भगवान का ध्यान, कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ करें। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को खास महत्व माना जाता है। ये व्रत रखने समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजा की सामग्री: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, चावल, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि। अब जानते हैं 2021 में एकादशी देवउठनी कब है। 2021 में देवउठनी एकादशी 14 नवंबर रविवार के दिन पड़ रही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी ही कहते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा: एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतंबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गई तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया।
राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। तब राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका पक्का इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी का व्रत, पूजा पाठ, भक्ति और श्रद्धा से, प्रेम से करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत को मोक्ष धाम प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी को इन उपायों को करने से तुरंत आराम मिलता है और समस्याओं से राहत मिलती है और भाग्य को भी बदलने की ताकत रखते हैं। इनमें से अगर एक भी उपाय कर लिया तो समझिए कि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो गया। आइए जानते हैं क्या उपाय है और कैसे करने हैं। देवउठनी एकादशी, कार्तिक एकादशी के दिन दोनों समय तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए 11, 21, 108 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। धन की इच्छा के लिए किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान को सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद खीर का भोग लगाना चाहिए। मिठाई या खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े, पीले फूल, पीले फल या पीला अनाज दान करे, गरीबों में बांटे। इससे सौभाग्य की जल्दी ही प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान कर विधि विधान से गायत्री मंत्र का जाप करने से समस्त दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। 11 के दिन एक नारियल, थोड़े बादाम भगवान विष्णु को मंदिर में अर्पित करें। जीवन के समस्त सुख प्राप्त होते हैं इसके करने से। एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इससे कुछ ही समय में मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को ही कृपा होती है और दोनों ही प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ाएं और शाम को समय दीपक जलाएं। इससे जल्दी ही कर्जे से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को केसर मिलाकर दूध से अभिषेक करें। इसे करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और साधक की हर इच्छा, हर मुरादें पूरी करती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे छोटे छोटे उपाय। इनको करने से हर संकट कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी तरह के सुख प्राप्ति मिलती है। यह थी कथा देवउठनी एकादशी की। व्रत कथा, कहानी, पूजा विधि सब पूर्ण जानकारी हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।